कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी बड़ी आसानी से सुलझा लेते हैं, जबकि दूसरे उसी में उलझे रह जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ हुनर है। आज हम केन वातानाबे की किताब प्रॉब्लम सॉल्विंग 101 से एक ऐसा ही पावरफुल फ्रेमवर्क समझेंगे जो एनालिटिकल सोच को हमारी आदत बना सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर और बाकी लोगों में फ़र्क क्या होता है? ये सिर्फ इंटेलिजेंस या तजुर्बे की बात नहीं है। असल जवाब छिपा है उनके सोचने के तरीके में, उनके माइंडसेट में। देखिए, इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है प्रॉब्लम सॉल्वर जो फौरन एक्शन लेता है, और दूसरी तरफ है कुछ आम आदतें जो हमें रोकती हैं, जैसे मिस साई जो बहुत जल्दी हार मान लेती हैं, मिस्टर क्रिटिक जो सिर्फ गलतियां निकालते रहते हैं, और मिस ड्रीमर जो सपने तो देखती हैं पर उन पर कभी काम नहीं करती। असली ग्रोथ इन आदतों से आगे बढ़ने में ही है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकता है। तो ये प्रोसेस दिखता कैसा है? ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। पहला, सिचुएशन को ठीक से समझो। दूसरा, प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचो। तीसरा, एक क्लियर एक्शन प्लान बनाओ। और चौथा, उस प्लान पर काम करो और जरूरत के हिसाब से उसे बेहतर बनाओ। ये किसी भी चुनौती के लिए एक भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। चलिए, पहले 2 स्टेप्स यानी कि डायग्नोसिस को एक मजेदार केस स्टडी से समझते हैं। ये कहानी है मशरूम लवर्स नाम के एक बैंड की जो एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं, सिचुएशन को समझना। मशरूम लवर्स बैंड की प्रॉब्लम ऊपर से देखने में बहुत सीधी थी। उनके कॉन्सर्ट में लोग ही नहीं आ रहे थे, बहुत कम अटेंडेंस थी। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं था कि भीड़ कम है। असली सवाल तो ये था, क्यों? उन्हें एक अच्छे डॉक्टर की तरह सिर्फ लक्षण का इलाज नहीं करना था, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना था। आखिर लोग आ क्यों नहीं रहे थे? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कमाल के टूल का इस्तेमाल किया, लॉजिक ट्री। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे लॉजिकल हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ताकि कोई भी मुमकिन वजह छूट न जाए। और जब उन्होंने डेटा इकट्ठा किया तो पूरी कहानी ही बदल गई। एक सर्वे से पता चला कि सिर्फ 30% स्टूडेंट्स को ही उनके कॉन्सर्ट के बारे में पता था, और जिन्हें पता था उनमें से भी सिर्फ 10% ही आए थे। मतलब प्रॉब्लम उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। तो यहाँ आकर डायग्नोसिस पूरा हुआ। असली जड़ एक नहीं बल्कि 2 थीं। पहली, लोगों में अवेयरनेस की कमी, और दूसरी, जिन्हें पता था उनमें भी एंगेजमेंट की कमी। अब जाकर उनके पास एक क्लियर प्रॉब्लम थी जिस पर काम किया जा सकता था। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम की जड़ पता चल गई तो अगला कदम होता है एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाना। इसे समझने के लिए हम एक एस्पायरिंग एनिमेटर की कहानी देखते हैं। मिलिए जॉन ऑक्टोपस से। जॉन का सपना है एक CGI एनिमेटर बनना, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसे एक खास टूल चाहिए, एक पावरफुल कंप्यूटर। अब देखिए, जॉन ने एक बहुत स्मार्ट काम किया। उसने अपनी प्रॉब्लम को नंबर्स में बदल दिया। उसे $500 के कंप्यूटर के लिए 6 महीने में $248 और बचाने थे। जब टारगेट इतना क्लियर हो तो रास्ता खोजना आसान हो जाता है। इस गैप को भरने के लिए जॉन ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सोचा। उसने 2 कॉलम बनाए, एक इनकम कैसे बढ़ाएं और दूसरा खर्चे कैसे कम करें। इस तरह उसने प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया और दर्जनों सॉल्यूशन ढूंढ निकाले। और अब आते हैं हम चौथे और सबसे अहम स्टेप पर, एग्जीक्यूट एंड इवॉल्व। मतलब सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उस पर एक्शन लेना और नए इनपुट्स के साथ उसे बदलना भी जरूरी है। इसे समझने के लिए एक युवा सॉकर प्लेयर की कहानी देखते हैं। कीवी को ब्राजील के 2 सॉकर स्कूलों में से एक को चुनना था। शुरू में उसने वही किया जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, एक सिंपल प्रोज और कॉन्स लिस्ट बनाई। किस स्कूल की रेप्यूटेशन अच्छी है, किसकी फीस कम है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर उसे एक बहुत गहरी बात समझ में आई। एक मजबूत टीम का हिस्सा होना हमेशा पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन माहौल की गारंटी नहीं देता। इस एक सोच ने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। और यहीं पर इस फ्रेमवर्क का इवॉल्व वाला हिस्सा काम आता है। नई समझ के बाद कीवी ने अपने क्राइटेरिया ही बदल दिए। अब उसके लिए अच्छी कोचिंग,
खेलने का बराबर मौका और असली कल्चरल एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी थे। इस नई और विकसित सोच पर अमल करने का नतीजा वो कमाल का था। कीवी को न सिर्फ एक बेहतर उसके गोल्स से मैच करता हुआ स्कूल मिला, बल्कि उसे फुल स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। ये ताकत है फ्लेक्सिबल होने की। तो इन तीनों कहानियों से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? बैंड, एनिमेटर और सॉकर प्लेयर, इन सब से हमें क्या टेकअवे मिलता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस के सार को समझते हैं और देखते हैं कि इसे सिर्फ एक तकनीक से आदत में कैसे बदला जाए। केन वातानाबे का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई टैलेंट नहीं है जो कुछ लोगों के पास होता है और दूसरों के पास नहीं। ये एक आदत है, और अच्छी बात यह है कि आदतें बनाई जा सकती हैं। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक क्लियर फ्रेमवर्क, सही टूल्स और लगातार एक्शन लेने का डिसिप्लिन। इनमें से अगर एक भी चीज कम हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। असली मकसद तो यही है कि ये फ्रेमवर्क आपकी सोच का एक डिफ़ॉल्ट तरीका बन जाए। ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसे कभी कभी इस्तेमाल किया जाए, बल्कि आपके सोचने के तरीके का एक परमानेंट अपग्रेड है। और अंत में एक बात साफ है, भविष्य वही लोग बनाते हैं जो ज़ीरो से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत और हुनर रखते हैं। यही एनालिटिकल सोच, इनोवेशन, प्रोग्रेस और क्रिएशन की बुनियाद है।